स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स बास्केट। ग्राफ थ्योरी की सीरीज़ में अगला टॉपिक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, दो तीन कॉन्सेप्ट देखे थे इसके, जैसे पैरेलल एजेस, एडजेसेंट एजेस। अब इस लेक्चर में हम जितने भी इसके बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज़ अ पर्टिकुलर पोजिशन दैट इज़ लोकेटेड इन अ स्पेस एंड स्पेस कैन बी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशन। ये एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है जो स्पेस में लोकेट होती है, और वो कोई भी हो सकता है, मतलब स्पेस कुछ भी हो सकता है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। अब 1D 2D 3D क्या होता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब इससे रूबरू होंगे। और इससे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक सिंपल डॉट से, ठीक है। और इसको किसी भी चीज़ से हम लेबल कर सकते हैं, या अल्फ़ाबेट होंगे, नंबर होंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिकल होंगे, रोमन नंबर होंगे, किसी से भी कर दो, ठीक है। तो ये आपका होता है पॉइंट। ये रहा इसका एग्जांपल, एक डॉट बनाया, उसको ए से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है लाइन। लाइन क्या होता है? टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ लाइन। जब भी हम पे दो पॉइंट हैं, हमने अभी पढ़ा पॉइंट क्या होता है, तो हमने दो पॉइंट ले लिए ए और बी। अब हम इसको जब कनेक्ट करेंगे, तो जो कनेक्ट की जिससे हम कनेक्ट करेंगे उसे हम पर्टिकुलर लाइन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स क्या होता है? नंबर ऑफ वर्टेक्स एडजेसेंट टू अ वर्टेक्स वी। एडजेसेंट एजेस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एडजेसेंट एजेस क्या होता है। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस एडजेसेंट टू अ वर्टेक्स वी, कोई भी एक वर्टेक्स वी है, उससे जितने भी हमारे वर्टिसेस एडजेसेंट होंगे उसे हम डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स कहते हैं। इसको हम इससे डिफाइन करते हैं, DEG अंडर ब्रैकेट वी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको और बेहतर समझ में आएगा। एग्जांपल से पहले ये देखते हैं कि हम डिग्री हम निकालते कैसे हैं। हमने ये देखा कि डिग्री डिफाइन, मतलब डिग्री को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब क्या देखते हैं कि निकालते कैसे हैं उसे। इन अ सिंपल ग्राफ विथ n नंबर ऑफ वर्टिसेस, द डिग्री ऑफ एनी वर्टिसेस इज n-1, मतलब डिग्री v इज़ लेस देन इक्वल टू n-1। और इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके जो भी आपका सिंपल ग्राफ है उसमें n नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे, तो जो डिग्री होगा वो हमेशा n-1 होगी, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टिसेस -1 जो होगा वो आपका डिग्री होगा, ठीक है। अब हम ये दो टाइप के होते हैं, मतलब दो टाइप के ग्राफ में काम आते हैं, मतलब फॉलो होते हैं। दो होते हैं, जैसे पहला होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ में होता है डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो इसके एग्जांपल हैं, एग्जांपल में हम निकालते हैं कि किसका कितना डिग्री होगा, ठीक है। अब जैसे डिग्री ऑफ ए देखते हैं हम, यहाँ पे ए वर्टिसेस है, तो इससे इसके एडजेसेंट वर्टिसेस देखते हैं हम कितने होंगे, ठीक है। ए पे कितने पॉइंट, कितने वो एजेस मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक और दो, तो डिग्री ऑफ ए हो जाएगा 2। ऐसे बी पे कितने मीट कर रहे हैं? ए बी, बी डी और बी सी, तीन मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो बी का हो जाएगा 3। सी पे कितने मीट कर रहे हैं? सी पे 2 मीट कर रहे हैं, एक और 2, तो सी पे 2 हो गया। डी पे कितने मीट कर रहे हैं? डी पे एक ही मीट कर रहा है, तो एक हो जाएगा। और अगर मान लीजिए सपोज़ कोई भी एक पॉइंट बाहर होता, सपोज़ ई होता ये, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं मीट कर रहा है, ठीक है, कोई भी एजेस फॉर्म नहीं हो रही है यहाँ पे, तो ये हमारा होता डिग्री होती है ई की 0। और इसे हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड वर्टेक्स, ठीक है। जिसकी भी किसी भी वर्टिसेस की डिग्री 0 हो उसे हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। और जिस किसी भी डिग्री की उसकी वर्टिसेस की डिग्री 1 हो उसे हम पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं हम, जैसे ABCDE है, तो ए पे 2 हो रहे हैं, तो ए की 2 हो जाएगी। डी पे भी 2 हो रहे हैं, इसकी भी 2, इसकी भी 2, और बी की भी
2। ई जो है हमारा खाली है तो ई हमारा 0, यानी कि ये हमारा आइसोलेटेड वर्टेक्स हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ आपको पता ही है, जिसमें हमारी डायरेक्शन होती है, उसे हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके पहला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है। ईच वर्टेक्स हैज़ एन इन डिग्री एंड एन आउट डिग्री। इसके जो भी वो होते हैं वर्टेक्स होते हैं, एक वर्टेक्स के पास एक इन डिग्री भी होगी और आउट डिग्री भी होगी। अब इन डिग्री और आउट डिग्री क्या होता है। इन डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स v इज़ द नंबर ऑफ एजेस विच आर कमिंग इनटू वर्टेक्स v। जो भी एज है, सॉरी, इन एक मिनट, इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स v इज़ द नंबर ऑफ एजेस विच आर कमिंग टू वर्टेक्स v। ठीक है, वर्टेक्स v है, इसमें कितनी एजेस आ रही हैं। ठीक है, जैसे एरो इस वर्टिसेस के साइड होना चाहिए, इसके ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो कितनी आ रही हैं इस वर्टिसेस पे, तो हमारी इन डिग्री होगी। और आउट डिग्री क्या होती है। आउट डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स v इज़ द नंबर ऑफ एजेस आर गोइंग आउट फ्रॉम वर्टेक्स v। इस वर्टेक्स v से कितनी एजेस दूर जा रही हैं। ठीक है, कितनी वर्टेक्स दूर जा रही हैं, ये हमारी आउट डिग्री होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये रहा एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि कितने कौन कौन से वर्टिसेस पे कितनी कितनी डिग्री आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं ए। ये देख सकते हैं आप, डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, इसमें एरो लगे हुए हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ हुए। ए वर्टिसेस पे कितनी एज आ रही है, एक आ रही है। ठीक है, ये एरो इस साइड है तो एक आ रही है, तो इसकी इन डिग्री कितनी हो गई, 1। और ए वर्टेक्स से कितने एजेस जा रहे हैं। ठीक है, इस एज से कितने एज जा रहे हैं, तो कितने जा रहे हैं, 1 और ये 2। ठीक है, इनकी डायरेक्शन देखिए एरो की, वो जाती हुई दिख रही है, तो आउट डिग्री हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, अब हम देखते हैं बी के लिए। ठीक है, बी के लिए इन डिग्री और आउट डिग्री। बी पे कितने आ रहे हैं, ये वर्टिसेस बी है, यहाँ पे देखिए एक ये आ रहा है, ठीक है, और एक ये आ रहा है, 2 आ रहे हैं, तो इन डिग्री 2 हो जाएगी। और आउट डिग्री कितनी होगी, कितने जा रहे हैं, तो ये तो नहीं जा रहा है, खैर ये आ रहा है। ठीक है, तो एक भी नहीं है, तो आउट डिग्री इसकी हो जाएगी 0। 0 और मतलब इन डिग्री और आउट डिग्री ऐसा भी है कि 0 हो सकती हैं। ठीक है, सी के लिए देखते हैं। सी के लिए क्या है, सी पे कितनी आ रही हैं, एक तो ये आ रही है और एक तो ये आ रही है, तो सी के लिए इन डिग्री हो जाएगी 2 और आउट डिग्री हो जाएगी, कितनी होगी आउट डिग्री, 2 आ रही है और एक जा रही है, तो ये आपकी आउट डिग्री हो जाएगी। ठीक है, बी की तरफ जा रही है, तो आउट डिग्री 1 हो जाएगी, 1। ठीक है, ई के लिए देख लेते हैं। ई पे 1 आ रही है, ठीक है, तो इन डिग्री 1 हो गई और 1 जा रही है, तो आउट डिग्री भी 1 हो गई। ठीक है, अब आती है एफ़ के लिए। एफ़ के पास एक भी डिग्री नहीं आ रही है। ठीक है, एक भी डिग्री नहीं आ रही है, तो ये इन डिग्री इसकी हो जाएगी 0 और आउट डिग्री हो जाएगी, एक मिनट, ये जी के लिए ये था, तो आउट डिग्री हो जाएगी 1 और 1 ये 2। ठीक है, जी के लिए देखिए, जी से कितनी डिग्रियां जा रही हैं, 1 जा रही है। ठीक है, तो जी के लिए आउट डिग्री 1 और 1 आ रही है, तो इन डिग्री भी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहे इस एग्जांपल की बात। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ए के लिए क्या है आपका, इन डिग्री, ए पे कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 हो गया। ए से जा कितनी रही है, 1 जा रही है, तो 1 हो गया। बी से कितनी आ रही, बी पे कितनी आ रही है, बी पे 1 भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो बी की इन डिग्री आपकी 0 हो जाएगी और बी से जा कितनी रही है, 1 और 1 2, तो आउट डिग्री 2 हो जाएगी। सी का देखते हैं। सी की इन डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, 2 डिग्रियां आ रही हैं और आउट डिग्री कितनी है,
ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि एक भी नहीं आ रही। डी की इन डिग्री कितनी है हमारी, एक है, क्योंकि ये जा रही है। और आउट डिग्री कितनी है, सॉरी इन डिग्री ये रही और आउट डिग्री ये रही, तो ये भी एक है। ई के लिए देखते हैं, ई पे हमारी कितनी डिग्रियाँ आ रही हैं, एक आ रही है, एक हो गया और एक जा रही है, तो ये एक हो गया। तो ये था हमारा इन डिग्री और आउट डिग्री का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में दो चीज़ें और क्लियर हो गई हैं कि पेंडेंट वर्टेक्स और आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है। पेंडेंट वर्टेक्स वो स्पेशल टाइप ऑफ वर्टेक्स होता है जिसकी डिग्री हमेशा 1 होती है, और आइसोलेटेड वर्टेक्स वो होता है जिसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। पेंडेंट की होती है हमेशा 1 और आइसोलेटेड की होती है 0, ठीक है, ये बात याद रखना। एक टॉपिक है डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ ग्राफ। ये क्या होता है, इफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इन अ ग्राफ आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड डिग्री सीक्वेंस ऑफ ग्राफ। जितनी भी हमारे पास डिग्री आती हैं उसको अगर हम अरेंज कर दें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसे हम डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ ग्राफ कहेंगे। छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, ये एग्जांपल, ठीक है। तो अब इसकी डिग्रियाँ निकाल लेते हैं। ए का हमारा डिग्री कितनी होगी, 2। बी की हमारी डिग्री कितनी होगी, 2। सी की हमारी डिग्री होगी 2। डी की होगी 3 और ई की होगी 1, ठीक है। ए की 2 इसलिए ये 2 एडजस्टेंट है, सी की ये और ये, बी की ये और ये, डी की ये और ई की ये। तो ये आ गई हमारी डिग्री। अब इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें तो हमारी ये हो जाएगी 3 2 2 2 1। ये किसकी हो जाएगी, डी ए बी सी ई, ठीक है। तो ये डी ए बी सी ई, इसको हम उल्टा भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे हम, ई सी बी ए डी और 1 2 2 3। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई लेकिन कोई बात नहीं, ये इसमें पूरे टॉपिक कवर हो गया। ये थे फंडामेंटल्स ग्राफ थ्योरी के। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, इसके टॉपिक समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए हों तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए, शेयर करें और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।